ये तुम्हारा घर है और ये है वो गली जिससे तुम डेली गुजर के काम पे जाते हो। रास्ते में तुम्हारे कुछ दोस्त भी आते हैं जिन्हें अक्सर मिलना पड़ता है, जिनकी वजह से तुम अक्सर काम से लेट भी होते हो। और ये हैं वो चाचा जी जिनकी दुकान तुम्हारे घर की गली की नुक्कड़ पे आती है, जहाँ से तुम डेली काम पे जाते हुए सिगरेट, पान, नस्वार, बोतल या फिर पॉड के फ्लेवर को चेंज भी करवाते हो। अभी बाइक है तो ठीक, वरना मेन पे जाके किसी रिक्शे या फिर बस पे बैठ के अपने काम पे चले जाते हो। अभी काम पे तुमने अपने दिन के एक्टिव घंटों में से 8 से 12 घंटे गुजारने होते हैं। आप जिस तरह की भी जॉब करते हो, फूड इंडस्ट्री में हो, रिटेल इंडस्ट्री में हो या फिर किसी फैक्ट्री में काम करते हो, वहाँ पे आपको अपनी जिंदगी के एक्टिव घंटों में से डेली 8 से 12 घंटे देने होते हैं। जॉब के 8-10 घंटों में तुम कोई मौका नहीं छोड़ते जिसमें तुम अपने कुलीग्स के साथ मजाक ना करो, यानी एक दूसरे को जुगतबाजी करना, या काम से हटकर हमें थोड़ी सांस लेने का मौका मिलता है तो उस टाइम पर भी हम टिकटॉक रील्स देखना पसंद करते हैं या फिर फेसबुक पे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को देखते हुए जलते रहते हैं। बात तो सही है। खैर, इसी बीच हमारे ड्यूटी के आवर पूरे हो जाते हैं और हमें ऑफ दे दिया जाता है, जिसके बाद हम दोबारा से अपने मोहल्ले की गलियों तक पहुंच जाते हैं, जहां आपकी उन्हीं दोस्तों से मुलाकात हो जाती है जिन्हें अभी आप सुबह ही मिलकर गए थे। 8 से 10 घंटे ड्यूटी और 2 घंटे तो दोस्तों के बनते हैं, और उसके बाद घर जाकर जो 6 घंटे हम मोबाइल पर रील्स देखते हैं वो अलग। 15 से 17 घंटे की ये रूटीन जो हर जॉब करने वाला बंदा ना चाहते हुए भी फॉलो करता है। सेटिस्फेक्शन ऑल द टाइम चैप्टर 4। आज के इस चैप्टर में मैं आपको जिंदगी का वो राज बताऊंगा जिसे जानने के बाद बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी चेंज कर ली और बहुत से लोग अभी जिंदगी को चेंज कर रहे हैं। आप भी उस लिस्ट में आ सकते हैं सिंपल इस चैप्टर को लास्ट तक देखकर। और हाँ, ये सेटिस्फेक्शन ऑल द टाइम का चैप्टर 4 है। पहले वाले 3 चैप्टर नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। 4 से 5 माह के बाद ये चैप्टर 4 आया है। इसका रीजन यही था कि मेरा चैनल फ्रीज था, मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा था। लॉन्ग फॉर्मेट में आपको पता है कि व्यूज पहले ही बहुत कम आते हैं। खैर, अभी टॉपिक पे वापस आते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे भी करने वाला हूँ। ये वीडियो के बाद भी आपने जरूर से सोचना है। ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट चीज है जिसे अगर आप समझो तो आपको सारी की सारी गेम समझ आ जाएगी। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपके घर की गली की नुक्कड़ पे जो चाचा जी की शॉप है, वहाँ से आप जो भी नशा लेते हो, लाइक जो सिगरेट पीते हो या फिर आप पॉड पीते हो या फिर बोतल पीते हो, जो आप रूटीन वाइज करते आ रहे हो, उसे फिलहाल के लिए छोड़ दो। अभी मान लेते हैं कि आपको मेरी बात समझ आई और आप इस चीज को अप्लाई करना चाह रहे हो अपनी जिंदगी में, यानी आप सोच रहे हो कि यार मैं जो डेली बोतल पीता हूँ ना, मैं आज से इसे पीना बंद कर रहा हूँ। 23 जुलाई रात को काम से वापस आकर आपने ये चैप्टर देखा और पूरा जहन बना लिया कि मैं सुबह से सिगरेट या फिर बोतल नहीं पीऊंगा। 24 जुलाई सुबह के 11:25 पर एक अलार्म बजता है जो कि आपने काम पर जाने के लिए सेट किया हुआ है। 11:50 हुए हैं और आप काम पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। घर से नीचे उतरते हैं, गली की नुक्कड़ पे जाते हैं, चाचा जी को बोलते हैं एक सिगरेट दें, एक बोतल दें। बोतल और सिगरेट पीते हुए सोचते हैं कि आज जो रात को वीडियो देखा था ना, उसकी बात पे अमल करूंगा कल से। या अभी के लिए मान लो आप मेरी वीडियो को देखकर बोतल या सिगरेट नहीं छोड़ना चाह रहे, बल्कि आप अपने दिल से सोच रहे हो कि यार मैं इस चीज को छोड़ना चाह रहा हूँ, मैं इसे छोड़ दूंगा, कल से ही छोड़ दूंगा। बोतल के खत्म होते होते आपको एहसास होता है कि मैं काम से भी लेट हो रहा हूँ, और इसी बीच में एक दोस्त आता है जो बोलता है कि भाई रात को तुझे फ्लेवर लाने का बोला था तो तू आया ही नहीं, भाई शीशा पीना होता है तो देख फ्लेवर के तो पैसे देने पड़ते हैं, तू तो कोयलों के पैसे भी नहीं देता। आप जैसे तैसे उस दोस्त से जान छुड़वाते हो और बड़ी मुश्किल से 12:30 पर काम पे पहुंचते हो। लेट आने की वजह से रात 11:30 पर आपको छुट्टी होती है और फिर आप घूमते घुमाते रात 12 बजे मोहल्ले की गलियों में पहुंच जाते हो। मोहल्ले में फिर वही दोस्त आपको मिलता है जिसकी सुबह ही आपके साथ बहस हुई थी। अभी भी वो आपको इसलिए मिल रहा है ताकि अपने दूसरे दोस्तों के सामने आपको और जलील कर सके कि भाई ये फ्लेवर तो छोड़ो, कोयलों के पैसे भी नहीं दे सकता। खैर, काम पे भी जलील और मोहल्ले में दोस्तों से भी जलील होने के बाद इंसान रिलैक्समेंट ढूंढता है, और आपको पता है ना कि रिलैक्समेंट कहाँ मिलेगा। घर की गली की नुक्कड़ पे जो चाचा जी की शॉप है ना, वहाँ पर खड़े होकर जो बोतल और सिगरेट पीने से रिलैक्समेंट मिलेगी ना, वही तो चाहिए इस टाइम पर। याद रखना, आप और मैं जिंदगी के -0 लेवल पे हैं, जहाँ से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आप इस -0 लेवल को कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया से एक दिन में चंद लोग होंगे जो इस मैट्रिक्स से निकल पाते होंगे। पहले -0 लेवल से निकलना है, 0 पे आना है, फिर 1 2 3 और जिंदगी के बहुत सारे लेवल होते हैं। मैं
5 लेवल्स पहले ही बता चुका हूँ, चैप्टर 3 में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यकीन करें मैं आपको और ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, हकीकतन मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। इसी वजह से मैंने इस सीरीज को सिंपल और बिगिनर लेवल पे डिजाइन किया है ताकि हर बंदा इसे समझ सके। इस -0 लेवल से निकलने के लिए आपको 4 चीजों को हमेशा याद रखना होगा और इनको फॉलो करेंगे, इन पर फोकस करेंगे, इनको हमेशा याद रखेंगे तो आप बहुत जल्द इस मैट्रिक्स से निकल जाएंगे। सबसे पहला और मेन पॉइंट है सब्र। सब्र रखेंगे तो ही आगे कुछ होगा। दूसरे नंबर पर है मेहनत, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत, कुछ ऐसे रास्ते ढूंढो जहां से कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाया जा सके। तीसरे नंबर पर है बचत यानी सेविंग। सेविंग के बगैर आप -0 लेवल से निकल ही नहीं सकते। चौथे नंबर पर है प्लान। प्लानिंग के तहत आपको अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। आज ही बैठकर सोचें कि जो भी कारोबार या जो भी बिजनेस मैं करना चाहता हूं उसके लिए मुझे कितने पैसे चाहिए और वो कितने साल या फिर कितने मंथ के अंदर हो सकते हैं। सब्र, मेहनत, बचत और प्लान के तहत अगर आप चलते हो ना तो 2-4 मंथ के अंदर आपको खुद ही नजर आना शुरू हो जाएगा कि आप माइनस से प्लस की तरफ जाना शुरू हो गए हो। चैप्टर 5 में इंशाल्लाह हम और भी चीजों पे डिस्कस करेंगे और खासकर आप जो अभी पैसे जमा कर रहे हो उसे किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए और भी बहुत सी चीजें आपको इंशाल्लाह आने वाले चैप्टर में मजीद पता चल जाएंगी। आपकी कोई भी राय है या फिर कोई भी किसी भी किस्म का डाउट है इन चैप्टर्स को लेकर तो जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ताकि आने वाले चैप्टर्स में हम उन डाउट्स को भी क्लियर कर दें। गाइस अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर से देके जाइएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। सेटिस्फेक्शन ऑल द टाइम चैप्टर 4 में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं सेटिस्फेक्शन ऑल द टाइम के चैप्टर 5 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। टेक केयर, टिल देन बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।